तो अब हम लोग कार्यक्रम का समारंभ करते हैं। और दीदी हम लोगों के लिए किसी भी रूप में अपरिचित नहीं है। इस आभासी मंच पर दीदी का ये दूसरा पाथेय होगा। और मैं तो नित्य नूतन दीदी से जुड़ा रहता हूँ। रोज सुबह बिना उनके स्मरण किए मेरे दिनचर्या का प्रारंभ नहीं होता है। तो ऐसी ही हमारी एक महान विभूति और भारत की गौरवमयी जो नारी शक्ति वंदन है, ऐसी हमारी दीदी हैं। लोकपहल भी दीदी के लिए अपरिचित नहीं है। लोकपहल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का प्रचार और प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सामूहिक सदप्रयास है। और इस सामूहिक सदप्रयास के जो सबसे बड़े नेतृत्व करता है हमारे संयोजक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर वीके सिंह, विजय कुमार सिंह भाई साहब हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और आज मैं विशेष अभिनंदन करूंगा डॉक्टर विवेक मणि जी का, जो मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई हैं। और उनका लगातार हमसे स्नेह का बंधन बंधा रहता है, और उन्होंने प्रस्ताव किया। और हमारे संयोजक आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर वीके सिंह सिंह साहब की ये परिकल्पना थी। वो लगातार चिंतन मनन करते रहते हैं, अपने स्वयंसेवकों को प्रेरित करते रहते हैं कि भारत का सांस्कृतिक जागरण पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 500 वर्षों के उपरांत हमारी सांस्कृतिक चेतना को एक नई धार मिली है। हमारी सांस्कृतिक चेतना को अवमुक्ति मिली है। हमारी सांस्कृतिक चेतना, हमारी आध्यात्मिक चेतना और हमारे भारतीय वैज्ञानिक चिंतन को एक नई दिशा और दिशा मिली है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान है गोरक्ष पीठ के ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी, राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेता पूज्य अशोक जी सिंघल, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर सर संघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। ये सांस्कृतिक हमारे केंद्र हैं, हमारे वैचारिक अधिष्ठान हैं। इन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर, अभिप्रेरित होकर ये हमारे प्रेरणा पुंज है। लोक पहल निरंतर अपना यह बौद्धिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का याज्ञिक अनुष्ठान लगभग 2.5 वर्षों से प्रारंभ किया है। और प्रत्येक रविवार को सोशल मीडिया के इस विभिन्न माध्यमों से एक छोटा सा मंच हम सजाते हैं जूम प्लेटफॉर्म पर, और उसे हम प्रचारित और प्रसारित करते हैं। हमारे संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी की पहले से ही मंशा है, वो प्रखर राष्ट्रवादी हैं। राम की मर्यादा, कृष्ण का विवेक और शंकर का मानस उनमें बसता है। वो कहा करते थे कि भारत एक नई सांस्कृतिक आजादी में के दौर में है, एक नई स्वतंत्रता, एक नव्य चेतना है। हमारी सांस्कृतिक आजादी का, राम के मंदिर का प्रारंभ, उसके भव्य स्वरूप में राम मंदिर हमारे सामने 22 जनवरी को आ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कर कमलों से उसका उद्घाटन होगा। वो जनता को, राष्ट्र को समर्पित होगा। राम का भव्य मंदिर, यह हमारी एक बहुत बड़ी विजय है, बहुत बड़ी पहल है। सुनने में यह लग सकता है कि बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इसके पीछे कितना इतिहास है। इतिहास है, वो केवल इतिहास तलवारों की झनक नहीं है, तलवारों की खनखनाहट नहीं है। एक ऐसी क्रूर शक्ति के साथ डॉक्टर लोहिया के राम की मर्यादा है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि हे भारत मां, अगर तुम कहीं हो तो मुझे राम का उन्मुक्त मन दो, राम जैसा विशाल हृदय दो, राम की मर्यादा दो, कृष्ण का विवेक दो और शंकर का मानस दो। ऐसे ही सांस्कृतिक आजादी के दौर में हम हैं। एक नया युग देख रहा है, कभी यह असंभव संभव हो रहा है। मेरे एक बहुत ही अनन्य एक नए गीतकार हैं रामचंद्र जी। रामचंद्र जी यादव कहते हैं कि यह एक अवपीड़न के बाद एक नया अरुणोदय है। तो सचमुच लगता है कि यह नया अरुणोदय है।
और उस अरुणोदय को देखने के लिए कई पीढ़ियों ने एक सपना देखा था, वो साकार हो रहा है। डॉक्टर विवेक मणि जी ने एक प्रस्ताव रात को रखा था, मैं यात्रा कर रहा था कि सर अब इस पर हम लोग राम मंदिर पर एक राम और राम मंदिर के इस प्रसंग को हम साहित्य के विभिन्न बिंदुओं से, कोणों से देखने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने आज डॉक्टर नीलम जैन, प्रोफेसर नीलम जैन, विजिटिंग प्रोफेसर, सनसोसेस स्टेट यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका को आमंत्रित किए हैं इस पहली श्रृंखला का। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि नारी शक्ति वंदन कर रहा है भारत, और इस नारी शक्ति से ही हम इस राम मंदिर, इस राम के भव्यता को, राम के स्वरूप को, राम की दिव्यता को, राम के लोकत्व को, राम के लोक लायकत्व को, राम के लोक मंगल को यह लोक पहल जन जन तक ले जाने का कार्य करेगा। उसके लिए यह हमारी एक उनके प्रति पुष्पांजलि है, हमारा एक सांस्कृतिक बोध है जिसे हम समर्पित कर रहे हैं इस लोक पहल के मंच से। अब मैं बड़े समादर के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे साथ हमारे अगुआ डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब, प्रयाग विश्वविद्यालय से और लोक पहल के संयोजक और पूर्वी क्षेत्र के स्वदेशी जागरण मंच के विचार प्रमुख हमारे बीच है। ये हमारा सौभाग्य है। तो सर्वप्रथम इस याज्ञिक अनुष्ठान में आपकी आहुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विजय कुमार सिंह। जय श्री राम। आज के इस श्रृंखला में हमारा विषय है विविध भारतीय साहित्यिक कृतियों में श्री राम। भगवान राम कृतियों में हैं, लेकिन कृतियों से हमारे आदर्शों में आज प्रतिदिन नित्य प्रति जो हमसे अनाचार हो रहे हैं उनको खत्म करने के लिए अगर कुछ हो सकता है तो राम के आदर्शों के बिना संभव नहीं है। अभी जैसा अखिलेश जी ने बताया कि हमारे लोक पहल के 5 संस्थान, 5 आदर्श जो हमारे हैं, उन पांचों में राम की मर्यादाएं पूरी तरह झलकती हैं। और अगर भगवान राम की मर्यादाओं को हम आज इस सनातन संस्कृति के साथ क्रियान्वित करने में सफल हो गए और उस सफलता में दीदी नीलम जैन जी जो अमेरिका से अपने विचार को रख के और हम भारतीयों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगी, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, न तो हम कामे राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामे सुक्ताप्ता नाम प्राणी न्याति नाशनम। हमें कुछ नहीं चाहिए, न हमको राज्य की कामना है, न हमें स्वर्ग की कामना है। हम तो केवल पीड़ित दुखी मात्र की अगर सेवा कर देंगे तो उसी से ही हमारा वैकुंठ मिल जाएगा, हम तर जाएंगे। पंडित दीनदयाल जी कहते थे, उनका अंत्योदय कि अंतिम व्यक्ति का उदय ही हमारी अभिलाषा है, और अगर अंतिम व्यक्ति का उदय हो जाता है तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। इन हमारे महापुरुषों को हम लोग अपने साथ जोड़ के मात्र उनको एक आदर्श रूप में, फोटो रूप में नहीं देखना चाहते, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करना चाहते हैं। और इनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि अभी अखिलेश जी ने कहा, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जिनको हम बड़ा आदर्श से रज्जू भैया कहते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक रहे हमारे माननीय अशोक जी सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भगवान राम के मंदिर को स्थापित करने के लिए जो उन्होंने अपनी आहुति दी, वो आज साकार रूप ले रही है। और इन सबको आगे बढ़ाने में वर्तमान मुख्यमंत्री के गुरु और हमारे इस संकल्प के आधार स्तंभ पूज्य महंत अवैधनाथ जी का योगदान भी भगवान राम की मर्यादा को स्थापित करने में इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। आज अगर इन सारे संस्थानों का हम लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए लोक पहल से बढ़िया कोई दूसरा मंच नहीं हो सकता।
भगवान राम, ये सत्य है कि साहित्यिक कृतियों में ही बचे थे, लेकिन अगर साहित्यिक कृतियों में पहुंचे थे तो भारत के मनीषियों ने पहुंचाया था। और अगर साहित्यिक कृतियों से समाज में फिर ले जाएंगे तो बहन नीलम जैन के विचारों से जाएगा। और इन अपने महानुभावों को अगर हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इनके विचारों को बढ़ाने के लिए आज जो महानुभाव हमारे साथ हैं उनके संकल्प से ही वो आगे बढ़ पाए। जैसा कि हम सब लोग अक्सर चर्चा आपस में करते रहते हैं कि विचारों से सिंचित होना जितना लाभप्रद है उससे ज्यादा आवश्यक है कि उन सिंचित विचारों को समाज की धरातल पे उतारने में सहयोगी बनना। और ये तभी संभव हो पाएगा जब इस तरीके के विचार अपने इन महापुरुषों के माध्यम से और अपने इन बुद्धिजीवियों के माध्यम से, और आज जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है नित्य प्रति की चर्चाओं को प्रत्येक रविवार के माध्यम से जो हम पहुंचा रहे हैं, वही हमारे प्रेरणा का आधार बनेगी और युवाओं को जागृत करेगी। और यही युवा भगवान की मर्यादाओं को पुनर्जीवित करके कुटुंबकम में पिरोएंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा। ये भारत का भविष्य बताएगा। लेकिन भारत का भगवान राम की मर्यादाओं पे चलने वाला प्रत्येक युवा गुरु बनेगा सनातन संस्कृति का, ये हमको विश्वास है। अगर हम इस संस्कृति को संचित पुष्पित पुल्लवित करने में सफल होते हैं तो ये विषय बहुत ही समसामयिक है। और इस विषय पे अब हम चाहेंगे कि दीदी नीलम जैन जी को सुने और लोक पहल को आगे बढ़ाने में उनका जो आशीर्वाद मिल रहा है वो अनवरत मिलता रहे। और इस पूरे कार्य श्रृंखला को आगे ले जाने में अखिलेश जी जो धुरी का काम कर रहे हैं और विवेक मणि जी हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विद्वानों से जोड़ने में जो सहयोग कर रहे हैं, और आज हर्षमणि जी भावेश जी के लिए हम आभारी होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब, आपका प्रेरणादायी मार्गदर्शन और आपका जो नेतृत्व और सांगठनिक सामर्थ्य है वो अद्भुत है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी देखता हूं और आपके साथ हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ कार्य करने का, आपके स्नेहिल संरक्षण में रहने का अवसर मिलता है। यह आप ही के विचार का स्वरूप है जो लोक पहल के रूप में सामने है और जिसको पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है। और हम लोग निस्वार्थ भाव से, आप हमेशा हमें कहते रहते हैं कि हमें एमपी नहीं बनना है, हमें एमएलए नहीं बनना है, हमें राम के आदर्शों पर ही चलना है, हमें किसी आयोग का सदस्य और वैभव प्राप्त करना नहीं है। हम वही सार्थक हो जाएंगे कि तुलसी रघुनाथ गाथा स्वांतः सुखाय। जब हम ये कर लेंगे तब हम अपने को कृतार्थ करेंगे। कभी लोहिया ने नहीं कहा था कि हमें कोई पद्मश्री या कोई पद चाहिए। कभी किसी करपात्री जी ने, पूज्य रज्जू भैया ने कभी किसी पद की आकांक्षा नहीं की थी। यही राम का रामत्व है। और डॉक्टर लोहिया ने कहा कि राम का व्यक्तित्व तो राम से भी बड़ा है। तुलसी जैसा गायक और राम जैसा नायक, सूर जैसा गायक और कृष्ण जैसा नायक, और महानायक के रूप में हमारा शिव है। इसी से बनता है भारतीयता। अब बिना किसी लाग लपेट के इस पूरी जो पाथे दीदी का प्राप्त होगा उसकी मीमांसा डॉक्टर विवेक मणि जी करेंगे और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। अब मैं सीधे बड़े समादर के साथ विविध साहित्य में राम, विशेष रूप से जौन साहित्य में राम के लिए पाठे के लिए आमंत्रित कर रहा हूं दीदी प्रोफेसर नीलम जैन को। धन्यवाद भाई अवधेश त्रिपाठी जी। यहाँ उपस्थित डॉक्टर विजय कुमार जी, भाई विवेक मणि जी और अन्य सब सुधीजन, मैं सर्वप्रथम मान्य मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करती हूँ, जिन्होंने लोक पहल जैसी संस्था को वो शक्ति दी अपनी नीतियों से कि वो उनके प्रचार प्रसार के लिए प्राणपण से संलग्न है। जब नीतियां सशक्त होती हैं तभी ऐसे नीतिज्ञ, सुधी और मनस्वी पुरुष सामने आते हैं और उन नीतियों को जन जन तक ले जाते हैं। लोक पहल से मेरा ये परिचय पुनः हो रहा है, इसका कारण आपकी संस्था की श्रेष्ठता और ज्येष्ठता है कि वो संस्था ऐसे कार्य कर रही है जिनसे जुड़ के हम स्वयं को गौरवान्वित समझते हैं। मैं भाई विवेक मणि जी ने मुझे कहा कि लोक पहल के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं, तो सहर्ष स्वीकृति देकर मैंने स्वयं को भी धन्य समझा कि मैं राम का गुणगान अपने मुख से करूंगी और अपने स्वयं को धन्य करूंगी। तो राम वास्तव में जैसे कि लोक नायक, लोक गायक, लोक मंगल, लोक तत्व हैं,
और सार है हमारी पूरी भारतीय संस्कृति का। राम के अंदर समाहित है पूरा समुद्र संस्कृति का। वो हिमवान है और ऐसे महासागर, ऐसे रत्नाकर हैं वो भाषा की, तो कि कोई भी भाषा, वो ऐसी कोई भी भाषा पूरे विश्व की ऐसी नहीं है जिनकी लहरों ने स्पर्श करके स्वयं को धन्य ना किया हो। राम एक प्राणवंत, जीवंत और आदिकाल से चली हुई आ रही एक ऐसी अमृतधारा है कि जिसने भी उसका स्पर्श किया उसने लोकप्रियता प्राप्त की, अपना ये भव धन्य किया, अपना परलोक धन्य किया और सर्वस्व को धन्य किया। मैं एक कृतियों के संदर्भ में जब चर्चा करती हूं तो सारी सीमाएं राम कथा ने छिन्न भिन्न की हैं। वो देश की सीमाएं हो, क्षेत्र की सीमा हो, राष्ट्र की सीमा हो, देश और विदेश तक पहुंची है, द्वीप और महाद्वीपों तक पहुंची है। भाषा में कहूं तो कोई भी क्षेत्रीय भाषा ऐसी नहीं है जिसमें राम कथा का गान साहित्यकारों ने न किया हो। कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जिसने उन्हें अपनाकर स्वयं को धन्य न समझा हो। पूरे के पूरे राष्ट्र, बाली जैसे, सूरीनाम जैसे तो राममय हैं। कहाँ है राम? जहाँ कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ राम नहीं है। संस्कृत में रघुवंश, भवभूति, कुमार अपने कालिदास जी ने रचना की, अपने भवभूति जी ने रचना की, भास ने रचना की, क्षेमेंद्र ने रचना की, राजशेखर जी ने रचना की, जयदेव जी ने रचना की, अपभ्रंश में पौंचर्यु लिखकर हमारे विमल सूरी जी ने रचना की है, कवि स्वयंभू ने रचना की है, और संस्कृत में हमारे हेमचंद्र जी ने रचना की है। कितनी रचनाएं! और खुद रामचरितमानस तो सबका सिरमौर, उन्होंने तो खुद कहे नाना पुराण निगमादिक सम्मतंगम, सारे पुराण। इसका मतलब ये है कि न जाने कितने पुराणों का सार, कितने ग्रंथों का सार, कितने कितने तत्वों का सार रामचरितमानस में उन्होंने नवनीत के रूप में रखा है। तुलसी एक लेखक ही नहीं थे, तुलसी एक अध्येता थे, तुलसी एक समन्वयवादी सोच के धनी थे, तुलसी समस्त संस्कृतियों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने अंतरंग में समस्त विश्व को समाहित किया था, समस्त संस्कृति धर्म तत्वों को उन्होंने गहनता से जाकर अध्ययन किया था, तब उन्होंने रामचरितमानस की संरचना की है। मेरी जो कृति रामचरित जो राम की से संबंधित है वो है प्राकृत भाषा मेरा। जिस समय मेरा शोध कार्य ही राम पर है। मैंने पद्म पुराण और तुलसी मानस का समीक्षात्मक अध्ययन तुलनात्मक करते हुए लिखा है। उसी संदर्भ में मेरे सामने प्राकृत भाषा की राम कथा आई थी। प्राकृत भाषा की राम कथा का जब मैंने अध्ययन किया तो उसमें लेखक ने कहा है कि ये रचना स्वयं उनके जो मुख से 2000 वर्ष पूर्व जाती है। उन्होंने कहा जब भगवान महावीर का निर्माण संवत हुआ उसके 500 वर्ष बाद मैंने इस रचना को लिखा। इस रचना में भी एक वो संपूर्ण सांस्कृतिक तत्व यथावत रखते हुए एक मनोवैज्ञानिक और एक साहित्यिक चित्रण है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। कि मैंने ये देखा है कि जिस भी कवि ने, जिस भी साहित्यकार ने राम के संदर्भ में अपनी लेखनी को पवित्र किया है, देखिए पात्र यथावत है, कुछ तो है, कोई तो जादू है कि राम, सीता, उनका वनवास, उनका राज तिलक और उनके जीवन चरित्र को कोई नहीं छू सका है। घटनाक्रम, भौगोलिक परिस्थितियों को, संस्कृति को देखते हुए, परिवेश को देखते हुए बदले गए हैं, लेकिन राम का सार तत्व, राम का जीवन तत्व कोई परिवर्तित कर ही नहीं सकता, क्योंकि परिवर्तन करने के लिए तो उन्होंने राम को अपना ही नहीं, बल्कि राम की तरह परिवर्तित करने के लिए अपने जीवन को, राम को अपना आदर्श बनाया है, अपना लक्ष्य बनाया है। तो राम की कृति जब प्राकृत भाषा में जो राम सामने आती है, विमल चर्य का, विमल सूरी जी ने इस पौंचर्यु को लिखा है। इस ग्रंथ में लिखा गया है कि जितने भी पात्र थे, जिन पात्रों को हम नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, उन पात्रों का भी बहुत सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। और राम स्वयं इसके अंदर एक ऐसे आदर्श पुरुष बन के आते हैं कि उन पर कहीं भी कोई भी एक स्पॉट न अग्नि परीक्षा का है, न उनके ऊपर कहीं मानवीय किसी भी प्रकार का कोई स्पॉट है ही नहीं। जो नकारात्मक पात्र हैं उनकी भी चर्चा करते हुए इसमें हमें एक अद्भुत रोमांच होता है कि
नकारात्मक पात्रों को भी उन्होंने कैसे लेके, केकई कहीं भी मंथरा से प्रभावित नहीं है। केकई का मातृत्व इतना प्रबल था कि जब वो वरदान लेती है, जब वर लेती है युद्ध में, देखो उस काल की महिलाओं में केकई एक ऐसी अद्भुत महिला थी, इतनी वीरांगना महिला थी, वो युद्ध कला में इतनी निष्णात और प्रवीण थी कि युद्ध क्षेत्र में जिस समय दशरथ का युद्ध होता है तो वो स्वयं रथ लेकर जाती है और सारथी बनकर जब उनका रथ टूट जाता है तब अपनी अंगुली लगा देती है और दशरथ को जिता कर, उनके शौर्य से प्रभावित होकर ही दशरथ उनको वर देते हैं। इस कथाकृति में, जिसका नाम जो प्राकृत भाषा में राम कथा, जो आपको अमेजॉन पर भी है और मतलब इसको वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, इसमें मैंने बहुत विस्तार से इन चित्रण को इसलिए लिया है कि ये लोक में जिस प्रकार दिखाई देते हैं इसमें उससे हटके हैं, और आनंद इसलिए आता है कि एक लेखक ने नकारात्मक एक मानवीय पक्ष को ऐसा नहीं बनाया कि वो सभी के लिए निंदनीय बन जाए, वो कहीं कहीं अभिनंदनीय भी बन जाता है और हमारी श्रद्धा भी कई के प्रति आ जाती है। देखिए कई जिस समय फिर वो इतना शौर्य प्रदर्शित करती है, तब वो उनको वर देते हैं और उस वर को सुरक्षित रखते हैं। कालांतर में कई देखती है कि भरत उदासीन है, भरत को किसी चीज में रुचि नहीं है, संसार में उनकी रुचि नहीं है, वो वैरागी की तरह रहते हैं। तब उनका मातृत्व उनके सम्मुख आ जाता है और वो एकदम विह्वल हो जाती हैं। वो ये कहती हैं कि अगर भरत चला गया तो मेरा और है कौन। वो मातृत्व की जो सागर जो हिलोरे लेता है उनके अंदर, तब वो अपना वो वरदान दशरथ जी के सामने रखती हैं कि भाई आपने मुझे कहा था कि मैं एक वरदान आपकी इच्छा से दूंगा, तब आप मुझे एक वरदान दे दीजिए कि राज्य भरत को दे दीजिए। वो राम के लिए वन नहीं मांगती, वो भरत के लिए राज्य मांगती हैं। ये तो राम अपने विवेक से देखते हैं कि ये मैं ज्येष्ठ भ्राता हूं, एक परंपरा यहाँ विच्छिन्न हो रही है, हमेशा से राज्य बड़े भाई को मिलता आया है, यहाँ एक परंपरा अलग प्रभावी को अलग बढ़ने वाली है, अलग संचरण होना है उसका। तो राम कहते हैं कि भरत निष्कंटक होकर राज नहीं कर पाएंगे, उनके मन में एक अपराध बोध रहेगा, वो निर्विकल्प नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरा अच्छा है कि मैं इतनी दूर चला जाऊं यहाँ से कि वो अपना राज्य भली भांति कर सकें। यहाँ दशरथ जी जिस समय कैकेयी वर मांगती है तो उनका निधन नहीं होता, वो शोक विवल नहीं होते, अपितु दशरथ इतने धीर वीर गंभीर मनस्वी पुरुष हैं, इतने संतुलित मेधा के धनी हैं कि वो अपना विवेक जागृत करते हैं कि वो कहते हैं कि संसार की यही नियति है, संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और अपने ही विवेक के लिए सोचता है। तब उन्हें संसार से वैराग्य हो जाता है और वो संसार को छोड़ देते हैं और जाकर साधुओं के पास वो दीक्षा ले लेते। इस कृति में दशरथ एक आदरणीय पुरुष के रूप में उभरते हैं। वो इतने भाव विभोर और इतने नहीं होते कि एक ये झटका वो नहीं सहन कर पाते, ऐसा इसमें नहीं दिखाया गया। इसमें तो दिखाया है कि उन्होंने इसको सहन किया और अपने स्वयं के उत्थान में, अपने कल्याण में और अपने ही कर्म को काटने में वो अपने लग गए। अब कई क्या होता है, कई ने वर तो मांग लिया और राम चले गए, लेकिन उसका अंतरंग हिल जाता है। भरत ने माता को कहा, समझाया कि माता राम भी तो आप ही के बेटे थे, आपने ये क्या मांगा, संसार में अपने स्वार्थ को आपने सिद्ध कर दिया कि आपने एक स्वार्थी माता है। मैं यदि राम राज्य करते तो मैं और अच्छी तरह से आपका पुत्र बनकर सब सम्मुख आ सकता था, लेकिन आपने तो मुझे एक निंदनीय पुत्र बना दिया और स्वयं एक ऐसी स्वार्थी माता बन गई कि आपने मातृत्व को ही बदनाम कर दिया। तब कई राम के पास जाती है और बहुत प्यार से उन्हें मनाती है, आप चलिए वहां चलिए। राम उनका पूरा आदर करते हैं और क्षमा पश्चाताप सब कैकेयी के अंदर आता है। और कैकेयी फिर वापस आकर, फिर भरत तो उदासीन थे ही, कुछ दिनों बाद भरत, जब काफी दिनों बाद, मैं उस प्रसंग को शॉर्ट में बता रही हूँ, तो कैकेयी भी जब भरत वापस आते हैं, राम वापस आते हैं, तब वो कैकेयी भी वहां अपने जीवन को एक साध्वी के रूप में ही ढाल के अपना जीवन का प्रयाण करती हैं। इसी तरह शूर्पणखा का मैं नकारात्मक पात्रों को दिखा रही हूँ कि उसके बाद मैं और भी चर्चा करूंगी कि शूर्पणखा के कई नाक कान नहीं काटे जाते,
और ना ही अब मैं ये कह रही हूँ, कैकेयी के संदर्भ में एक बात मेरे मन में आती है, हम कैकेयी को इतना निंदित करते हैं। अब ये बताइए मुझे कि दशरथ जी ने, उन्हें स्वेच्छा से वर मांगने की बात थी, ये तो नहीं कहा था कि तुम मेरी इच्छा का वर मांगोगे। अगर उसने अपनी इच्छा का वर मांग ही लिया तो क्या गलती की? उसकी इच्छा ऐसी हुई, भली वो इच्छा स्वार्थ की थी, एकांगी थी, या बहुत अच्छी नहीं थी, हित में नहीं थी, लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन ऐसी भी तो नहीं थी कि जिसका उसने उल्लंघन किया हो। दशरथ जी ने उसके ऊपर ये बैन तो नहीं, ये प्रतिबंध तो नहीं लगाया था कि तुम मेरी इच्छा का वर मांगोगे। उसको कहा कि तुम अपनी इच्छा का वर मांगोगे, उसने अपनी इच्छा का वर मांगा। अब प्रसंग आता है सूर्पनखा का। सूर्पनखा का नाम इसमें चंद्रनखा है, वो सूर्पनखा नहीं है, वो चंद्रनखा है। और चंद्रनखा अद्वितीय सुंदरी है। अब कोई पूछे उससे कि ये प्रसंग थोड़ा सा बहुत सजीव स्कृति में है प्राकृत भाषा में, कि अकेली वो जंगल में क्या करती थी, अकेली जंगल में क्यों घूमती थी। उसमें निशाचरी बताया कि वो जंगल में घूमती रहती थी, लेकिन नहीं, वो राजपुत्री थी और इतनी युद्ध कला में और युद्ध के शस्त्रों को जानकारी थी उसकी कि रावण ने अपनी आयुधशाला में प्रभारी के रूप में सूर्पनखा को नियुक्त किया हुआ। जिस समय सूर्पनखा का खरदूषण से विवाह, उसका विवाह होता है, यहाँ खरदूषण से उनका विवाह बताया गया है कि विवाह होता है, उस समय खरदूषण ने उनको उसी आयुधशाला में ही प्रहरी के रूप में देखा था। वो बहुत सुंदर थी, वहां वो जाया करती थी इसलिए कि उनका पुत्र शंभूक 2 पुत्र और 1 पुत्री सूर्पनखा के थे। तो बड़ा पुत्र शंभूक, वो बहुत ध्यानी था, ज्ञानी थे, तपस्या कर रहे थे एक खड़ग सिद्धि के लिए, चंद्रहास खड़ग प्राप्ति के लिए वो सिद्धि कर रहे थे। 12 वर्ष की वो सिद्धि थी और वो प्रतिदिन जाया करती थी जंगल में ये देखने के लिए कि उनकी पुत्र की स्थिति कैसी है। उनके पुत्र के लिए भोजन लेके जाया करती थी, पुत्र का हालचाल देखने के लिए जाती थी, जो स्वाभाविक भी है एक माँ के लिए, कि जो उसका मन तो वही रहता है कि अपने बेटे को इस तरह तपस्या देखकर किसी भी माँ को नींद थोड़ी आती है, चैन थोड़ी आती है। वो एक जंगल में तपस्या कर रहा है तो वो देखने जाया करती थी। वहां जाते जाते उन्हें राम मिले, लक्ष्मण मिले, सीता मिली, तो उनको देखकर वो जो उसने निश्चित रूप से उसके अंदर विकार, बाद में वो क्या हुआ कि जब जिस समय वो तपस्या कर रहे थे तो उस वहां एक चंद्रहास खड़ग प्रकट हो गया था, क्योंकि उनकी सिद्धि बस 1 दिन की शेष रह गई थी। तो उस खड़ग को देखकर लक्ष्मण जी उधर से जा रहे थे तो उन्होंने चमकती तलवार को देखकर कहा, ये यहाँ तलवार क्यों लटक रही है। उन्होंने हाथ में उठा ली और जिस बांस के झुरमुट के बीच में बैठे वो तपस्या कर रहे थे उस पे उसका ये देखने के लिए तलवार कैसी जो चलाया तो शंभूक उसमें बैठे थे, शंभूक का गला कट गया, शंभूक का शीश उससे जैसे ही कटा, उनकी धारा वहां बह गई। और जब सूर्पनखा आई और उसने अपने पुत्र का ये हाल देखा तो निश्चित रूप से उनका रोदन और विह्वल होना स्वाभाविक था। सूर्पनखा एक एकदम अपने उस विवेक खो बैठी और अपने सूर्पनखा ने बहुत ही बुरा भला, जब पता चला कौन इसका है तो लक्ष्मण को उन्होंने बहुत बुरा भला भी कहा, सब कुछ कहा, लेकिन ये विधि का विधान था कि उनका रूप और उनका लावण्य और देखकर सूर्पनखा का वो अपने पुत्र के वियोग को तो वो भूल गई, लेकिन उनके संयोग के लिए वो तत्पर हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसने एक रूप धारण कर लिया, उसके पास विद्याएं थी, अपना रूप परिवर्तन करने की विद्या थी, तो अपना रूप परिवर्तित कर लेती है और एक लड़की बनकर बैठ जाती है। तब मैं उसकी लड़की कहते हैं तुम क्यों रो रही हो, तुम कहाँ से आई हो, इस जंगल में क्या कर रही हो, तो वो सब कुछ झूठ बोल देती है कि मेरे माता पिता नहीं है, इस तरह से है और आप मुझसे विवाह कर लीजिए ऐसा। तो वो मुझे मना करके जब भेज देते हैं वहां, तब वो उसको आहत होती है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है और वो अपने घर जाकर खरदूषण को भड़काती है कि भाई इस तरह से हमारे पुत्र को भी मार दिया है और वो लोग इतने क्रूर हैं और उन पर चढ़ाई कीजिए, उनसे बदला लीजिए। तब खरदूषण वहां उनको बदला लेने के लिए आते हैं और फिर वे रावण को भी इस चीज का निमंत्रण भेजते हैं युद्ध में कि इस तरह से हमारे पुत्र को मारने के लिए यहाँ जंगल में कोई आए हुए हैं, राम और लक्ष्मण और उनके साथ एक स्त्री भी है। तो जब रावण वहां सीता से भिक्षा लेने नहीं आते बल्कि उस युद्ध में साथ देने के लिए रावण आता है, और वो जब रावण वहां आए हुए हैं और तब वहां
तब वहां वो मायामयी रचना करते हैं, और वो इस स्वर्ण हिरण के पीछे जब राम जाते हैं तो वहां स्वर्ण हिरण की कल्पना नहीं, बल्कि लक्ष्मण की लक्ष्मण को उसने कहा कि वो पुकार रहा है हाय राम हाय राम। तो राम वहां जब जाते हैं कि शायद लक्ष्मण संकट में है, तो तब पीछे वो सीता का हरण कर लेते हैं। और सारा घटना चक्र फिर वही चलता है जो सभी रामायण में है, कि उसको लंका में ले जाता है और अशोक वाटिका में रखता है, और वहां जो कुछ भी होता है कि और हनुमान जी वहां जाते हैं और हनुमान जी उनका पता लगा के लाते हैं। यहाँ मंदोदरी का चरित्र बहुत स्वाभाविक रूप से बहुत एक आदर्श नारी का चरित्र है। वो डरती नहीं, वो साम्राज्य है, वो रावण के प्रताप से नहीं डरती, वो रावण की शूरता से नहीं डरती। और रावण बहुत प्रतापी भी है, ज्ञानी भी है और तपस्वी भी है, बहुत पूजा पाठ करने वाला है। उसका नाम यहाँ रावण इसलिए नहीं पड़ा, कि उसका नाम रावण इसलिए पड़ा और दशानन इसलिए नहीं पड़ा, उसके 10 मुख थे। बहुत ही इसमें सारा मनोवैज्ञानिक चित्रण है कि बचपन में उसकी माँ ने उन्हें 9 रत्न का हार पहनाया जिसमें 9 मुख दिखते थे। तो उसमें जब 9 मुख दिखे छोटे बच्चे के और एक उनका अपना मुख, तब उनका नाम दशमुख पड़ा। उस रत्न हार में उनकी शक्ल देखने के कारण उनका नाम दशमुख पड़ा। इसी तरह से रावण भी नाम इसलिए पड़ा कि बाली, जो बाली हैं वो एक बहुत धर्मात्मा पुरुष थे। वो ऐसे नहीं थे कि जो अपनी भाई की स्त्री से उन्होंने के ऊपर बुरी कुदृष्टि डाली हो। वो बहुत सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी स्त्री का अपहरण तो एक व्यक्ति ने, जिसका नाम विट सुग्रीव था, क्योंकि जिसने सुग्रीव का रूप धारण करने की विद्या सिद्ध कर ली थी, तब वो उनको तारा को ले गए थे। बाली तो बचपन से ही बहुत धर्मात्मा थे, धर्मशील थे, और वह तो स्वेच्छा से सुग्रीव को राज्य देकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए थे। बाली को रावण ने कहा था कि मेरा अधीन हो जाओ, तुम मेरी मेरी अधीनता स्वीकार करो। तब बाली ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करता, तुम अपना राज्य संभालो, मैं अपना राज्य संभालता हूँ। लेकिन रावण ने बाली पर आक्रमण किया और पराभूत हुए। तब सब कुछ छोड़कर बाली कैलाश पर्वत पर चले गए थे, लेकिन रावण उनके प्रति शत्रुता रखता रहा। एक बार रावण आ रहे थे तो उन्होंने बाली को देखा कि वो तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कैलाश पर्वत को हिला दूंगा। तो कैलाश पर्वत को हिलाने के लिए रावण जैसे ही अंदर घुसे, तो बाली ने कहा कि इस कैलाश पर्वत पर तो इतने मंदिर हैं और इतने भगवान का वास है, सब कुछ है, ये तो बहुत गलत है। तो उन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपनी रिद्धि सिद्धियों से जैसे ही उस पर्वत को दबाया, तो रावण चिल्लाने लगा। वो जो शोर हुआ उस दशानन का, उससे उनका नाम रावण पड़ा। ऐसी इतनी सारी कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं प्राकृत भाषा में। बहुत मंजुलता से इन सब का समावेश किया गया। कुंभकर्ण भी वहां 6 महीने जागता नहीं है ना 6 महीने सोता। कुंभकर्ण तो कुंभकर्ण इतना विवेकी है, वो अपने भारत का अंधभक्त है। ये अवश्य वो अंधभक्त है। वो अपने भाई को सलाह बस उतनी ही देता है जितनी आवश्यक है, कहीं भी उनकी बात का कोई विरोध नहीं करता। युद्ध में हमेशा साथ रहता, पूरी दिग्विजय यात्रा में वो कुंभकर्ण उनके साथ रहे, विभीषण भी। लेकिन विभीषण का विरोध था। विभीषण को जब उन्होंने सीता को लौटाया नहीं, तब विभीषण ने उनका उसी तरह से विरोध किया, और विरोध करने के बाद उन्होंने जाके रामचंद्र की शरण ली, और राम ने उन्हें पूरे अपने भाई की तरह अपने पास रखा। और अंत में जब राम और रावण युद्ध हुआ, तो विभीषण ने ही उनको वो रहस्य ये बताया कि कहाँ विघ्न डालना चाहिए, कहाँ बाधा होना चाहिए, कहाँ उसको सिद्धि हो रही है, कहाँ रुकावट डालनी चाहिए। इन सब में विभीषण ने सहयोग दिया, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो विभीषण कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। रावण का वध हो जाता है। यहाँ रावण का वध लक्ष्मण के चक्र से होता है। राम वही थे, लेकिन चक्र लक्ष्मण का जाता है। देखिए मंदोदरी का विरुदन, मंदोदरी पटरानी थी, अनेक रानियां थी रावण की, लेकिन जिस समय रावण का वध होता है, उसका धैर्य, मंदोदरी कहती है, हर व्यक्ति अपने कर्म का फल मांगता है। मैंने कितना रोका था कि तुम नहीं करो, तुम नहीं करो, तुम राम की शरण ले लो, लेकिन रावण ने नहीं मानी। और आज इतना बलशाली और इतना वैभवशाली पुरुष ऐसे धराशायी होकर पड़ा हुआ था। ये कर्मों का फल है, हमें हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। तो मंदोदरी
और मंदोदरी भी जाके लंका में रहने लगती है साथ में। तो ये मंद के साथ शूर्पणखा और उसकी और सारी जो रानियां थी, काफी सारी रानियों ने जाके अपना जीवन परिवर्तित कर लिया, वो साध्वी बनी और उन्होंने संयम का जीवन अपनाया। इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण चरित्र सामने आता है इस प्राकृत कथा में, वो है लव कुश। लव कुश का चरित्र हमें इतना ही दिखाई देता है कि लव कुश छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो जब उन्हें पता चला वो राम कथा को जाकर गाते हैं, और रामचंद्र जब उस कथा को सुनते हैं तो विवल हो जाते हैं, उन दोनों को बुलाते हैं, और इतना ही हमें उनका परिचय होता है, और वो वहां रहने लगते हैं। सीता की कहीं पृथ्वी में सीता समा जाती है, कहीं सीता की अग्नि परीक्षा होती है। यहाँ एक परित्यक्ता महिला के बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से समाज में किस भर्त्सना का, कितनी अवमानना, कितनी अवहेलना का सामना करना पड़ता है, वो इसमें दृष्टित किया गया है। लव कुश जब सीता गर्भवती थी और निकाल दिया राम ने लोकापवाद के भय से, तब एक सेंटेंस बहुत अच्छा इसमें आता है। सीता सुमंत्र जी के माध्यम से, जिसमें कृतांत वक्र नाम लिखा हुआ है, उनके माध्यम से कहती है, हे राम, तुमने लोगों को कहने से मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन लोगों को कहने से तुम धर्म को मत छोड़ देना। ये इतना एक महिला का इतना उद्बोधन अर्थ रखता है। वो कहते हैं, राम, तुम अपना विवेक मत खो देना, तुम अपना सम्यक दर्शन मत खो देना, तुम अपने धर्म को मत छोड़ देना, तुम विवेक से रहना, विवेक से राज्य करना, तो कह के भेजती है। अब वहां एक राजा अपना हाथी बांधने आते थे जंगल में। जब वो सीता को रोती हुई आवाज सीता की देखते हैं, सुनते हैं, तो वो पूछते कि ये कौन सुंदरी रो रही है। तो जब वो बताती है कि मैं इस तरह से हूँ, तो उनके जो मंत्री, उनके साथ जो उनके सैनिक थे, वो कहने के ये अवश्य जनक पुत्री है। देखिए ये सेंटेंस कितना अर्थ रखता है, क्योंकि ये जनक पुत्री सीता है, क्योंकि ये घटना कोई साधारण घटना नहीं रही होगी कि जिस समय एक आग की तरह सारी दुनिया में फैल गई होगी, कि एक एकदम जिस समय रोने की आवाज से उन्होंने कहा कि मैं इस दशरथ के पुत्र वधू हूं, तो एक ही दम से लोगों ने कहा कि विदेहराज जनक की पुत्री सीता। कितना मार्मिक क्षण है ये, कि चारों तरफ एक वास्तव में एक ऐसी घटना रही होगी, लोगों के दिल हिल गए होंगे, कांप गए होंगे, लोगों ने पहली बार सुना होगा कि इस तरह से परित्याग भी किया जाता है। तो जब लव कुश को वो लेकर वो राजा कहता है कि तुम मेरी बहन के समान हो और तुम मेरे घर चलो, और वहां तुम्हारी स्थिति भी ऐसी है, तुम गर्भवती हो, वहीं तुम आराम से रहना। तो उस पुंडरीकनी नगरी में सीता उनके साथ चली जाती है, और वहां बहुत अच्छी तरह से अपनी बहन की तरह वो उनको रखते हैं। वहीं एक तपस्वी सिद्धार्थ हैं, उनकी उनकी देख रेख में उनकी दोनों बच्चों की शिक्षा दीक्षा होती है, और वो पलते बढ़ते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, पूरे शूरवीर हो जाते हैं, पूरे युवा हो जाते हैं, तब उनके विवाह की चिंता राजा को होती है। राजा वज्रनख को उनकी कहने लगे, वो एक राजा के यहाँ पुत्री के लिए संदेश भेजते हैं कि एक राजा को, कि आपकी पुत्री हमें अपने लव के लिए चाहिए। यहाँ लव कुश का नाम मदन लवणांकुश है। तो वो कहते हैं, हमें अपने बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए आपकी पुत्री चाहिए। तो वो राजा ने जब पता लगाया सारी चीज का, तो अपने दूत से कहलाता है, जिसके पिता का पता नहीं, जिसके कुल का पता नहीं, जिसका आगा पीछा कुछ नहीं, जिनका अपना कुछ नहीं, उनको मैं अपनी पुत्री कैसे दे दूं। जिस समय दूत जाकर कहता है, तो पहली बार लव कुश को अपने स्थिति का अवलव को अपना स्थिति का आभास होता है। तब वो अपनी माता से पूछते हैं, माता जी ये बताइए हम हैं कौन। अब तक उनको ये नहीं पता था हम कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई भी बात की उनको उनके सामने आई ही नहीं थी। तो जब उनके सामने ये सब बातें आती हैं, तो लव पूरे जोश के साथ, पूरे अपने अपमान का बदला लेते हुए, और मनोविज्ञान है कि आदमी के अंदर इस तरह से एक जोश आ जाता है, एक बदले की भावना भी आ जाती है, आक्रोश भी समाज के प्रति हो जाता है। तो इस मनोवैज्ञानिक चित्रण को बहुत बहुत सूक्ष्मता से किया है। तो वो वहां जाते हैं और उस पर चढ़ाई कर देते हैं। तब राजा उनसे प्रभावित होता है, और वहीं नारद जी उनको सारी बात बताते हैं कि ये तो इस तरह से राम के पुत्र हैं, स्थिति ऐसी बनी और इस तरीके से इनको किया गया। तब उनका विवाह उन लड़कियों से होता है, और
जब सीता, तब जब ये सारी चीजें पता चलती हैं तो वो अपने पिता के ऊपर भी चढ़ाई करने के लिए लव कुश दोनों चलते हैं, साकेत की तरफ प्रयाण करते हैं। जब साकेत की तरफ प्रयाण करते हैं और राम लक्ष्मण को पता चलता है कि इस तरह से कोई हमारे ऊपर चढ़ाई किए हुए हैं, उन्हें ये नहीं अभी तक पता है कि हमारे पुत्र है, तो आमने सामने जब युद्ध हो जाता है और युद्ध ऐसा रूप ले लेता है कि बस दोनों ही आमने सामने हथियार लिए खड़े हुए हैं, दोनों ही धनुष बाण लिए खड़े हुए हैं, तब नारद उन्हें कहते हैं कि क्या कर रहे हो राम, ये तुम्हारे ही पुत्र है। तब उनका मिलन होता है और वहां मिलन होने के बाद सब कहते हैं राम जी से कि हे राम, अब तो आप सीता को वापस लेके चलिए, बहुत दिन हो गए, बच्चे बड़े हो गए हैं। लेकिन राम कितनी धैर्यशाली, ये वो अकेले में खिन्न होते हैं, उद्विग्न होते हैं, सीता को याद करते हैं, लेकिन जब प्रश्न आता है राज्य का, जब प्रश्न आता है कि देखो, तब वो अपना विवेक नहीं खोते, तब वही कार्य करते हैं जो एक राजा को करना चाहिए, क्योंकि सीता उनकी प्रजा है, परिवार उनकी प्रजा है। वो प्रजा ये नहीं मानते भाई भतीजावाद है, आजकल की राजनीति नहीं है कि हम कहीं भी कोई स्वार्थ का कोई पुट भी आ जाए, कोई उन पर इतना सा भी कलंक लगा दे, वो वही व्यवहार करते हैं जो वो दूसरों के साथ करते हैं। तो उन्होंने सीता कहा कि नहीं, बिना सीता की परीक्षा के लिए सीता प्रवेश नहीं कर सकती, सीता अयोध्या में बिना परीक्षा के नहीं आ सकती है, ये फाइनल है, बिल्कुल मेरा अंतिम निर्णय है। तो मंत्री भी और सभी लोग फिर सीता के पास जाते हैं। सीता आती है राम के सामने, लेकिन सीता उनसे बात नहीं कर, राम सीता को देखते भी नहीं है। तब सीता उद्विग्न हो जाते हैं, तब वो कहती है कि पुरुष कितने क्रूर होते हैं, तुम कितने कठोर हो। अब आप मुझे सीता, एकदम सीता का सीता के अंदर एक तेजस्विता आ जाती है। सीता कहती है कि आप बताइए मुझे क्या परीक्षा देनी है, क्या मैं तुला पे चढ़ जाऊं, क्या मैं जहर पी लूं, क्या मैं अंगारों पे चलूं, क्या मैं अग्नि परीक्षा दूं। तब राम कहते हैं अग्नि परीक्षा दो। तो एक बहुत बड़ा योजनों लंबा गड्ढा सब कुछ बनता है। तो सीता का पुण्य इतना प्रबल है, उसी समय ऊपर से देव जाते हैं और संयोग बनता है, तो उसकी तपस्या का ऐसा तेज बनता है कि सारा वो जो जल बन जाता है, सारी अग्नि जल बन जाती है, और जो जल बहने लगता है सब डूबने लगता है उसमें, उसका प्रवाह सब कहते हैं रोको रोको, सभी उसके तब लक्ष्य सभी उनके चरणों में आ जाते हैं कि भाई तुम माँ हम पर कृपा करो, ऐसे ऐसे पानी को रोको। तो वो रुकता है, पानी रुक जाता है, और लव कुश भी प्रार्थना करते हैं कि माँ अब चलिए, आपकी परीक्षा उत्तीर्ण हुई। और राम भी तब कहते हैं सीता चलो घर चलो, अब मैंने तुम्हारी सब परीक्षा ले ली है, और अब मैं आदर के साथ तुम्हें घर ले। तब सीता कहती है कि कोई मुझे आदर नहीं चाहिए, मैंने इस संसार को बहुत करीब से देख लिया है, इस संसार के चप्पे चप्पे क्षण क्षण कण कण को मैंने भाप लिया है, अब मेरा कहीं कोई नहीं है, अब तो बस सिर्फ मेरा भगवान है। तो वहां वह न पृथ्वी में समाती है, न अदर किसी प्रकार का अन्य निर्णय लेती है, वो सब कुछ छोड़कर जाकर आर्य का दीक्षा ले लेती है, साध्वी बन जाती है, घर नहीं जाती। ये इस कथा का अंश है। बाद में इसमें यही दिखाया है कि राम भी जब राज्य करते हैं चारों तरफ, वो हनुमान जी को भी, हनुमान जी भी का भी करेक्टर यहाँ बहुत, चरित्र बहुत उन्नत दिखाया गया है। हनुमान हमेशा बहुत का स्वाभाविक चित्रण है, वो नरवंशी दिखाए गए हैं। वानर का चिन्ह उनकी ध्वजा पर था, वो वानर नहीं थे, अभी तो मनुष्य थे, और बहुत सुंदर कामदेव थे, वो इतने सुंदर थे, और बुद्धिमान बुद्धिमान भाषाविद, बहुज्ञ, राजनीतिज्ञ। राम उनको श्रीपुर का राज्य उनको दे देते हैं। हनुमान जी की भी बड़ी अच्छी कथाएं इसके अंदर चलती हैं, लेकिन ये सारी कथाएं ऐसी, एक एक कथा, एक एक चरित्र ऐसा है जिसपे अलग अलग व्याख्यान हो सकता है। लेकिन मैं समेटते हुए यही कहना चाहती हूँ कि राम की कथा को जिसने भी अपने कल्पना में ढाला है, उसने उसमें चार चांदी लगाए हैं। राम के चरित्र को भी उभारने की कोशिश करी, सीता के चरित्र को भी उभारने की कोशिश करी। राम वहां जब वापस लौट के आ जाते हैं तो राज्य करते हैं काफी दिनों, लक्ष्मण की मृत्यु उनके सामने ही हो जाती है, लवण कुश भी को भी काफी दिन बाद वैराग्य हो जाता है, और राम भी अंत में मुनि बनते हैं, उनका नाम पद्म होता है, और इसीलिए इसमें ग्रंथ का नाम भी पौंचर्यो, मतलब पद्म का चरित्र, ऐसा इसके अंदर उल्लेख है। और मैं यही, उन्होंने यही लिखा है अंत में कि राम की ये कथा ऐसी है
जो मनवांछित फल को देने वाली है। संसार का कोई भी रोग और शोक वो राम की कथा से सुनते ही दूर हो जाता है। उन्होंने इतने एक पूरे पूरे लगभग 15-16 पंक्तियों में राम की कथा का महत्व का ही वर्णन किया है कि राम की कथा संसार के रोगों को हरने वाली है, राम की कथा हमारे सारे विकारों को हरने वाली है, राम की कथा अच्छी सोच देने वाली है, अच्छे अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली है, कोई सब क्लेशों को दूर करने वाली है, सब बाधाओं को दूर करने वाली है। तो हर व्यक्ति ने राम की कथा को जिया तो यही पाया कि उसका अपनी जीवन भी, अपनी लेखनी भी धन्य हुई और उसकी कृति भी धन्य हुई। जिसने राम की कथा लिखी है, जिसने भी राम की कथा लिखी है, उसे लोकप्रियता मिली ही है। और न सबसे बड़ी लोकप्रियता वही है कि स्वांतः सुखाए तुलसी रघुवीर गाथा, कि इसको लिखकर एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। मैंने खुद ऐसा अनुभव किया है। मैंने प्राकृत की नाम कथा लिखी, वो अलग बात है कि इसको सभी ने बहुत प्यार दिया और सभी मतलब जो अपने साहित्य प्रेमी लोग हैं अधिक से अधिक इसको प्यार देते हैं। लेकिन मुझे जिस दिन मैंने इसको लिखी, उसको लिखने के बाद मैंने श्री राम को नमन किया, प्रणाम किया कि प्रभु तुमने निर्विघ्न मेरी कृति संपन्न कराई, इस बीच में मुझे कोई भी बाधा नहीं आई। और लिख कर और कुछ लिखने को अब मेरा ये मन नहीं करता। जिस लेखनी ने इतनी पवित्र गाथा लिख दी हो, उससे अब मैं और क्या लिखूं। उसका प्रतिदिन गुणगान करूं, प्रतिदिन उसका सम्मान करूं, प्रतिदिन उस पर अभिमान करूं। इन्हीं के साथ मैं आप सभी को भी प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ कि आपने मुझे सुना, अवसर दिया और मुझे ये मौका दिया। मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दीदी, इस बहुत ही सारस्वत उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने राम कथा के सकारात्मक नकारात्मक चरित्रों के माध्यम से राम कथा की जो विवेचना प्रस्तुत की, और जो इस पाठ्य का अंतिम भाग था वो राम की मर्यादा और उसके विवेक पर केंद्रित था। अपने ही पुत्र लव कुश आते हैं और सामने समक्ष आ जाते हैं लव और कुश, उनसे युद्ध होता है। वो राम की कितनी मर्यादा रही होगी। जैसे समुद्र के किनारे का कोई नगर हो और समुद्र लगता है कि उसे आगोश में ले लेता है, लेकिन समुद्र अपनी कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसे ही राम थे, युद्ध के लिए तैयार भी हैं, लव कुश समक्ष हैं। फिर नारद का उसमें संवाद होता है, नारद द्वारा ज्ञानवर्धन किया जाता है और उस परम ब्रह्म राम का क्या ज्ञानवर्धन होगा, लेकिन उस सचेष्टता को दिखाया जाता है। उसके बाद सीता की अग्नि परीक्षा होती है, उस अग्नि परीक्षा में सीता उत्तीर्ण होती है, सब नतमस्तक होते हैं। ये नारी शक्ति का वंदन है। और नारी शक्ति की महानता, नारी शक्ति की ओजस्विता, उसका उत्तम चरित्र अपनी पराकाष्ठा पर तब पहुंच जाता है जब सीता ने राजभवन जाने से मना करके और साध्वी का स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं। वो साधुता ही महानता बन जाती है। आपका पाठ्य जितना कथाओं के साथ जुड़ा हुआ स्थूल था, उतनी ही उसमें सूक्ष्मता समाहित थी। यह हमारे श्रोताओं का लोक पहल के इसके विभिन्न मंचों से, इस आभासी मंच के माध्यम से अभी इसका लाइव प्रसारण फेसबुक और ये यूट्यूब और ट्विटर पर जाएगा, उससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। इस याज्ञिक अनुष्ठान में आपकी ये प्रथम आहुति है और वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। हम लोग अपने को कृतार्थ समझते हैं, हम अपने को धन्य समझते हैं। और इस पूरी पाठ्य के का जो श्री गणेश और जिनके चित्त और चिंतन में, जिनके मन में जिनका विशाल हृदय है और जिनका हृदय संस्कृति, सभ्यता और राम के लिए धड़कता रहता है, ऐसे में क्वातांगो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक मणि जी से आग्रह करूंगा कि अब दीदी का औपचारिक धन्यवाद करें और इस पूरे सारस्वत वक्तव्य की मीमांसा भी प्रस्तुत करें। डॉक्टर विवेक मणि जी। बहुत बहुत आभार सर। दीदी आपका तो सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार। जब भी समय के लिए आपसे विनय करता हूं, आप अनुमति दे देती हैं। और आज का जो दीदी का व्याख्यान रहा वह बहुत ही सारगर्भित रहा। राम पर जितना भी लिखा जाए और जितना भी कहा जाए
उतना कम ही है। राम जो हमारे भारतीय संस्कृति के प्राण वायु हैं, और आप देखें भी जब जब भारत को आवश्यकता हुई है सांस्कृतिक उत्थान की, तब तब श्री राम हमारे सहयोगी बने हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और अभी भी भारत की संस्कृति का, मैं यहाँ पर चीन में भारतीय संस्कृति भी पढ़ाता हूँ, तो उन्हें बताता हूँ यदि भारतीय संस्कृति को जानना है तो आपको राम को जानना ही होगा। चाहे वो भारतीय साहित्य हो या भारतीय सिनेमा हो या किसी भी भारत की भाषा हो, सभी में राम के बारे में लिखा गया है। और जैसा कि आपने दीदी ने आज बताया कि जैन साहित्य में, प्राकृत साहित्य में भी राम से अछूता नहीं है। यथा बस कथा वस्तु में थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन जो राम की जो मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम की जो उनकी छवि है, उनसे जैन साहित्य भी अछूता नहीं है। जैन साहित्य में जैन ऋषियों ने भी उन पर अपनी लेखनी से राम के मर्यादा का क्रमबद्ध किया है। तो हमारा यह सौभाग्य भी है कि अब हम लोग अपने जीवन में श्री राम मंदिर का, रामलला का मंदिर का शिलान्यास भी देखेंगे। तो इस समय में हम लोग हैं, तो यह हमारा विशेष सौभाग्य है। और ये भी देखें दीदी, मैं यहाँ पर पहले भी कह चुका हूँ, मैं यहाँ पर एक चीनी विद्वान से मिला था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने अभी एक बात कहा था कि राम तो राम है ही, जिन्होंने राम के बारे में लिखा वो भी अमर हो गए। तो मैं यहाँ पर एक चीनी विद्वान से मिला था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि पिछले 500 वर्षों में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले भारतीय का नाम बताओ, जिन्होंने जनमानस को सबसे अधिक प्रभावित किया है। मैंने गांधी जी का नाम लिया, तो उन्होंने कहा नहीं, तुलसीदास जी सबसे अधिक प्रभावी करने वाले व्यक्ति हैं पिछले 500 वर्षों में भारतीय जनमानस को। और उनकी बात सही भी है। रामचरितमानस ने जितना प्रभावित किया है भारतीय जनमानस को, और उसका प्रभाव या हम भक्ति काल में देख लें, भक्ति काल में जब हमारे समक्ष आज देख लें, आज कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया इस्लामी आतंकवादियों ने, जिहादियों ने। कश्मीर में क्या हुआ, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या हुआ, तो आप कल्पना करें भक्ति काल में इस्लामी जिहादियों ने क्या किया होगा हिंदुओं के साथ, बौद्धों के साथ, जैनों के साथ। हम केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं। आज तो फेसबुक है, सोशल मीडिया है, कोर्ट है, अदालत है, सब कुछ एक तब ये हाल है। तो 500 वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी, और उस समय जब कोई आशा किरण नहीं थी भारत के हिंदू धर्मावलंबियों, जैन, बौद्धों के पास, तब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं, और उसी रामचरितमानस के माध्यम से, नौका स्वरूप से हमारा बेड़ा पार होता है। और जब भारतीय मजदूर फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद जहाजों में भर के ले जाए जा रहे थे, तो उनके पास भी वस्त्र नहीं थे शरीर पर, लेकिन उनके हाथ में क्या था, तो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। और उसके सहारे उन्होंने केवल मॉरिशस, फिजी, गुयाना में अपनी रक्षा की, बल्कि भारतीय संस्कृति की भी रक्षा की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम जो है वे हमारे प्राण शक्ति हैं, हमारे प्राण वायु हैं। भारतीय संस्कृति राम के बिना अधूरी है, और राम ने प्रत्येक चीज में एक मर्यादा दी है, मर्यादा दिखाई है, किसी भी पिता के रूप में, राजा के रूप में। उसके अलावा यदि हम देखें, राम रावण युद्ध विश्व का सबसे भीषण युद्ध था, और एक भी भारत का व्यक्ति उसमें हताहत नहीं हुआ। राम जी ने एक भी सेना लेकर नहीं गए थे अयोध्या से, भारत से, और भारत से दूर भूमि पर उन्होंने जाकर युद्ध लड़ा। और वर्तमान में देखें यदि हम अमेरिका को, तो वह हमारी श्री राम की नीति को ही पालन करता है। अमेरिका ने एक भी युद्ध आज तक अपनी धरती पर नहीं लड़ा है, दूसरी की धरती पर ही लड़ता है। श्री राम जी उतने बड़े युद्ध को अपने एक भी सिपाही नहीं ले गए भारत से, और भारत से दूर कोई भारत पर आंच नहीं आने दिया। तो श्री राम की जो नीति है, या उनकी जो मर्यादा है, उनके विचार हैं, या उनका जो आदर्शत्व है, वे सभी वर्तमान में भी, जब हम लोग, गांधी जी भी जब राम राज्य की बात कहते थे, तो हमारा भारतीय संस्कृति का मूल जो है वे राम है। और दीदी ने जिस तरह से जैन साहित्य पर, साहित्य में राम, प्राकृत भाषा में राम पर, दीदी की तो एक पुस्तक भी है श्री राम पर, और उन्होंने प्रकाश डाला। निश्चित रूप से हमारे सभी पाठकों का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो दीदी आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया, और श्री राम जी की ही यह कृपा है कि आपका आशीर्वाद हमें जब चाहे तब मिल जाता है। बहुत बहुत आभार दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आज के इस लोक पहल के आभासी मंच पर उपस्थित युवा अर्थशास्त्री और साहित्यकार, कवि, उपन्यासकार डॉक्टर हर्षमणि जी,
हमारे बहुत ही अनन्य प्रिय भाई डॉक्टर भावेश जी, मेरे बहुत ही अनन्य और शोध छात्र हिंदी राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज अशोक कुमार जी, और हमारे विद्यार्थियों में से अनन्या अरुष प्रताप सिंह और प्रतीक शर्मा, सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। इस आभासी मंच को सजाने के लिए कनिष्का जी का बहुत बहुत आभार। बड़ी तन्मयता से इसका संचालन करती हैं, बड़े धैर्य के साथ। राम जी उनमें भी अद्भुत धैर्य और विवेक प्रदान करें और उन्हें यशस्वी बनाएं। और आज के इस कार्यक्रम में दीदी प्रोफेसर नीलम जैन जी का बहुत हृदय से आभार, और विशेष आभार प्रिय भाई डॉक्टर विवेक मणि जी को, कि जिन्होंने यह, मेरे मन में तो चल रहा था, हमारे संयोजक जी के भी मन में चल रहा था, लेकिन इसको स्वरूप देना वह राम जी की ही कृपा रही होगी, राम जी की ही प्रेरणा रही होगी, कि चीन की धरती से आपको यह संस्कृति आपको स्पंदित करती है, आपके हृदय में वो भाव झंकृत करती है, जागृत करती है, और आप इसको स्वरूप और आकार देने में बिल्कुल सफल हो जाते हैं। वह आपका भी बहुत बहुत आभार। आभार इसलिए नहीं कि एक औपचारिकता है, यह आभार हृदय के उद्गार हैं, और वह उद्गार एक नैसर्गिक उद्गार हैं, क्योंकि वो भाव से भरे हुए हैं, स्नेह से भरे हुए हैं। और स्नेह इसलिए नहीं, स्नेह सिर्फ इसलिए कि आपके मन मस्तिष्क में ऐसे सुंदर विचार आते हैं, इतने उपयुक्त तर्क संगत विचार आते हैं, जो वस्तुतः किसके समीप जाते हैं, वह समीपता है। स्वयं तुलसी ने लिखा है कि तुलसी रघुनाथ गाथा स्वांतः सुखाय, अपने अपने अंतस के सुख के लिए। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय सह संगठक माननीय सतीश जी कह रहे हैं कि हम राष्ट्र की सेवा करते हैं, कोई भी हम आंदोलन चलाते हैं तो राष्ट्र के लिए, तो सबसे पहले उसमें अपने स्वयं का सुख होता है। लेकिन रघुनाथ के गाथा में स्वयं का सुख क्या है? समष्टि का कल्याण, लोक मंगल की कामना। और विवेक जी के मन में वही लोक मंगल की आकांक्षा है, वही लोक मंगल की कामना है। हमारे सभी, हमारे जितने हैं, डॉक्टर हर्षमणि जी, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर भावेश जी, इसी भाव से अभिभूत होते हैं, अपनी रचनाएं करते हैं। और हम लोग लगातार डॉक्टर विवेक जी के सहयोग से, राम कथा के मर्मज्ञों के सहयोग से हम लोग ये श्रृंखला चलाते रहेंगे। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनका नाम ही आदित्य है, उस आदित्य को और प्रखर करते रहेंगे और उसको राष्ट्रीय क्षितिज पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। हमारे अन्य सहयोगी डॉक्टर भावेश जी, और बहुत ही गंभीर अध्येता व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर हर्ष जी, और एक उच्च कोटि के आचार्य जिन्हें तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन है, ऐसे डॉक्टर विवेक मणि जी का सानिध्य और साथ है, सहयोग है। तो अपने सभी इन छोटे भाइयों के प्रति मैं समादर व्यक्त करते हुए, और मैं अब चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम की समापन हो, और अगले अंक में डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर भावेश जी के साथ हम लोग आएंगे और एक नए विषय पर, राम के नए विषय पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, और पूरे विश्व के फलक पर राम कहाँ कहाँ है, उस पूरे के साथ हम लोग राम कथा को एक नया आयाम देंगे। इसमें सबके, डॉक्टर हर्ष जी के, डॉक्टर भावेश जी के, और हमारे संयोजक जी के, सबके सहयोग की अपेक्षा रहेगी, और हम अपना प्रण लगा करके इस राम के रामत्व को वैश्विक पटल पर प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत सबका बहुत बहुत आभार।